सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 61 क्रमशः। जीव जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भी पाता है, इसलिए गाने में कहा है, भावार्थ, माँ श्यामा दोष किसी का नहीं है, मैं अपने ही हाथों खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। मैं और मेरा अज्ञान है। विचार तो करो, देखोगे जिसे मैं कह रहे हो वह आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विचार करो, तुम शरीर या हाड़ हो या मांस या और कुछ, तब देखोगे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई उपाधि नहीं। तब कहोगे मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे न दोष है न गुण है, न पाप है न पुण्य। यह सोना है और यह पीतल, ऐसे विचार को अज्ञान कहते हैं, और सब कुछ सोना है, इसे ज्ञान। ईश्वर दर्शन होने पर विचार बंद हो जाता है। फिर ऐसा भी है कि कोई ईश्वर लाभ करके भी विचार करता है, कोई भक्ति लेकर रहता है, उनका गुणगान करता है। बच्चा तभी तक रोता है जब तक उसे माता का दूध पीने को नहीं मिलता। मिला कि रोना बंद हो गया, तब आनंद पूर्वक पीता रहता है। परंतु एक बात है, कभी कभी वह दूध पीते पीते खेलता भी है और आनंद से किलकारियां भरता है। वे ही सब कुछ हुए हैं, परंतु मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक है। जहाँ शुद्ध सत्व बालकों का सा स्वभाव है कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, वहाँ वे प्रत्यक्ष भाव से रहते हैं। श्री राम कृष्ण अधर का कुशल समाचार ले रहे हैं। अधर ने अपने मित्र के पुत्र शोक का हाल कहा। श्री राम कृष्ण अपने ही भाव में गाने लगे। भावार्थ, जीव समर के लिए तैयार हो जाओ। रण के वेश में काल तुम्हारे घर में घुस रहा है। भक्ति रथ पर चढ़कर ज्ञान चूर्ण लेकर रसना धनुष में प्रेम गुण लगा ब्रह्ममयी के नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। लड़ाई के लिए एक व्यक्ति और है, तुम्हें रथी की आवश्यकता न होगी। यदि भागीरथी के तट पर तुम्हारी यह लड़ाई हो, क्या करोगे? इस काल के लिए तैयार हो जाओ। काल घर में घुस रहा है, उनका नाम रूपी अस्त्र लेकर लड़ना होगा। करता वे ही है, मैं कहता हूँ, जैसा कराते हो वैसा ही करता हूँ, जैसा कहाते हो वैसा ही कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं घर हूँ, तुम घर के मालिक। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर। आम मुख्तार उन्हीं को बनाओ। काम का भार अच्छे आदमी को देने से कभी अमंगल नहीं होता। उनकी जो इच्छा हो करे, शोक भला क्यों नहीं होगा? आत्मज है ना। रावण मरा तो लक्ष्मण दौड़े हुए गए, देखा उनके हाड़ों में ऐसी जगह नहीं थी जहाँ छेद न रहा हो। लौटकर राम से बोले, भाई तुम्हारे बाणों की बड़ी महिमा है। रावण की देह में ऐसी जगह नहीं है जहाँ छेद न हो। राम बोले, हाड़ के भीतर वाले छेद हमारे बाणों के नहीं हैं। मारे शोक के उसके हाड़ जर्जर हो गए हैं। वे छेद शोक के चिन्ह हैं। परंतु है यह सब अनित्य। गृह परिवार संतान सब 2 दिन के लिए हैं। ताड़ का पेड़ ही सत्य है, 2-1 फल गिर जाते हैं, इसके लिए दुख क्यों? ईश्वर 3 काम करते हैं, सृष्टि स्थिति और प्रलय। मृत्यु है ही, प्रलय के समय सब ध्वंस हो जाएगा, कुछ भी न रह जाएगा।
माँ केवल सृष्टि के बीज बीन कर रख देगी, फिर नई सृष्टि होने के समय उन्हें निकालेगी। घर की स्त्रियों के जैसे हंडी रहती है जिसमें वे खीरे, कोहड़े के बीज, समुद्र फेन, नील का डला आदि छोटी छोटी पोटलियों में बांध कर रख देती हैं। सब हंसते हैं। नंबर 6 शीर्षक अधर को उपदेश। श्री रामकृष्ण अधर के साथ अपने कमरे के उत्तर की ओर के बरामदे में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अधर से, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है, उन्हें न भूलना। समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब धोकनी, पंखा, फूकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए। साधना तभी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। वह अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों न हो, वह उसे पार कर ही जाता है। मिट्टी फट जाती है। कामनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामनी कांचन के भीतर हैं, उनका मन ईश्वर में लगता तो है, पर कभी कभी कामनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियाँ बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ, विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना। पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पाओगे। परिच्छेद नंबर 30 शीर्षक सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा पूजा के उत्सव में। नंबर 1 अहंकार, स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा, साधु संग। सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं। शाम के 6 बजे होंगे। आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। माता के पाद पद्मों में जवा और बिल्वपत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है। माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई है। आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है। चैत्र शुक्ला अष्टमी 15 अप्रैल 1883 दिन रविवार। सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं, इसलिए निमंत्रण देकर श्री रामकृष्ण को ले आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आए हैं। आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए, फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे। भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए। आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है, उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं। एक और मृदंग करताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं। संकीर्तन होगा। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेर कर बैठ गए।
लोग श्री रामकृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे, परंतु वे तकिया हटाकर बैठे। श्री रामकृष्ण भक्तों से, तकिए के सहारे बैठना जानते हो ना, अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है। अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है, परंतु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है। बकरा काट डाला गया, फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं। स्वप्न में डर गए हो, आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए, फिर भी छाती धड़क रही है। अभिमान ठीक ऐसा ही है, हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है। बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है, मेरा आदर नहीं किया। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।